सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में इब्तिदाई औकात पर हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का ज़माना है, लेकिन जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ हैं, इनमें हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा का ज़िक्र किया कि वो मिस्र में थे और बादशाह के साथ किया हुआ। बादशाह ने अपनी बेटी, या कहा जाए तो अपनी बांदी हाजरा को सारा की खिदमत के लिए दिया। अब जब मैं कुछ उम्रों वगैरह के बारे में देख रहा था तो अहादीस में उनके बारे में वाज़ेह जिक्र नहीं है, लेकिन सीरत के हवाले से ये लगता है कि उस वक्त हाजरा बहुत कम उम्र थी, सारा औलाद पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन यही वजह नहीं थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया। बाज़ लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन जो बात हमें मालूम है वो ये है कि सारा ने खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजरा से निकाह की तरगीब दी थी और इसमें काफ़ी वक्त गुजरा। ऐसा नहीं था कि ये अचानक हुआ हो। हाजरा का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उस वक्त हुआ जब सारा पहले ही उनकी ज़ौजा थी। ये एक दिलचस्प बात है, ख़ास तौर पर जब लोग इस्लाम में ताअद्दुद इज़्दिवाज, एक से ज़ायद शादियों की बात करते हैं। अगर आप बाइबल में देखें तो ताअद्दुद इज़्दिवाज के हवाले से कुरान के मुकाबले में ज़्यादा ज़िक्र मिलेगा। पुराने अहद नामे में कई अफराद का ज़िक्र है जिनके कई बीवियां थीं और वहाँ ताअद्दुद इज़्दिवाज के उसूल भी मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हाजरा को औलाद से नवाजा और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला बच्चा था। आप जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे, दावत दे रहे थे, बादशाहों से बहस व मुबाहसा कर रहे थे और आग में डाले जा रहे थे। उन सब हालात में अल्लाह ने उन्हें बच्चे से नहीं नवाजा। सोचें ये कितना मुश्किल होगा। आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे अजीम अनबिया में से हैं, और अल्लाह ने उन्हें इस तवील वक्त तक औलाद नहीं दी। ये हमें सब्र का सबक देता है कि जब अल्लाह किसी चीज़ को तकदीर में लिख देता है तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। अल्लाह ने उनके लिए जो बेहतर था वो लिखा, लेकिन उन्हें उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बढ़ापे में अल्लाह ने उन्हें औलाद अता की और ये बच्चा भी अल्लाह का नबी बनने वाला था। सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि बहुत नेक सालेह बच्चा, इस्माइल। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक बीवी और एक छोटा बच्चा था। अल्लाह सुबह उन्हें हुक्म दिया कि हाजरा और इस्माइल को मक्का ले जाएं। उस वक्त मक्का में कुछ भी नहीं था, वहाँ कोई इमारत, कोई बनी हुई काबा नहीं थी। जो दरस्त बात है वो ये है कि उस वक्त काबा तामीर नहीं हुआ था। क्या वो जगह मुकद्दस थी? जी हाँ, आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से। लेकिन क्या वो आबाद थी? नहीं। वहाँ कोई ज़म का कनवा नहीं था, कोई सब्ज़ा नहीं था, कोई खजूर के दरख्त नहीं थे। अगर आप मक्का गए हों तो आप जानते हैं कि उस का मंजर कितना सख्त है। तो अल्लाह सुब्हान ने इस जगह ले जाने का हुक्म दिया। ये एक और आजमाइश थी। चुनांचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को उस जगह लेकर गए। ज़ाब जो बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत से इल्मा, दावत देने वाले और किताबों में जिक्र मिलता है कि सारा को हाजरा से हसद था। ये कहा जाता है कि हाजरा पहले सारा की खादमा थीं, फिर वो उनकी शरीकी हयात बन गईं और अल्लाह ने हाजरा को औलाद दी, जिसकी वजह से सारा को हसद हुआ। लेकिन इस बात का कोई सही सबूत नहीं मिलता। ज़्यादातर ये ख्यालात इसराइलियात से आते हैं, यानी यहूद व नसारी और किताब मक़दस की उन रवायात से जो इस्लाम से पहले की हैं। कुछ ज़िक्र सहाबा कराम की जानिब से भी मिलता है, लेकिन जितनी भी रवायात मैंने देखी हैं वो ज़ईफ़ हैं और सही अहादीस से मुतसादिम हैं, जैसा कि इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र आएगा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को ले जा रहे होंगे। ये बात गलत है कि सारा जैसी नेक खातून महज हसद की वजह से अपने शोहर से कहती हैं कि दूसरी बीवी को ले जाकर सहरा में छोड़ दें। ये वही खातून हैं जिन्होंने खुद अपने शोहर को हाजरा से निकाह करने का कहा था। ये सब अल्लाह का हुक्म था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जिम्मेदार शौहर और वालिद थे।
वो हसद की वजह से किसी को सहरा में नहीं छोड़ सकते। ये वजाहत करना ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर दावत देने वालों और सीरत के दुरूस में ये बात सुनते हैं, लेकिन उसका सबूत कहाँ है, और जो नताइज उससे अख्द किए जा रहे हैं वो दरस्त नहीं हैं। जो सहीह अहादीस में वाज़ेह है और इंशाअल्लाह हम उनका ज़िक्र करेंगे, वो ये है कि ये सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुआ। अल्लाह ने मुक़द्दर फरमाया था कि मक्का आबाद होगा, हज का मरकज़ बनेगा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। तो अगर इस्माइल वहाँ ना जाते तो ये सब कैसे होता? लिहाजा ये हसद या किसी झगड़े की वजह से नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कम उम्र बीवी और बच्चे को मक्का ले जाने का हुक्म माना। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें क्यों जा रहे हैं। ये एक हैरत अंगीज बात है कि जब एक नेक और हिकमत वाला रहनुमा हो, चाहे वो घर का सरबराह हो या कम्युनिटी का रहनुमा या खिलाफत का, उसे हर चीज़ सबको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सादा तौर पर कहा, हम जा रहे हैं, और हाजरा ने भी सवाल नहीं किया। ये उनकी अजीम मिसाल है। वो एक लंबे और सख्त सफ़र पर रवाना हुए। अब ज़रा तसव्वुर करें, शाम से मक्का का सफ़र उस ज़माने में कितना मुश्किल होगा। सहराई माहौल, ख़तरात, डाको, ये सब कुछ मौजूद था। वो वहाँ पहुँचे जहाँ कुछ भी नहीं था, ना लोग थे, ना पानी, ना सब्ज़ा। इसीलिए सीरत नबवी के बारे में कार्टून्स, फिल्में या ड्रामे देखना मुनासिब नहीं। ये आपको गलत तस्वीर पेश करते हैं। मिसला लोग जब मैसेज मूवी देखते हैं तो हर बार हजरत हमजा आता है तो उनके जहन में किसी काफिर अदाकार का चेहरा आ जाता है, और आप हमजा रजी अल्लाह अन्हा के जलाल और रोब का किसी अदाकार से मुआवजा नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ लोग हजरत उम्र किरदार देखते हैं और उन्हें किसी अदाकार की शक्ल में तसव्वुर करते हैं, हालांकि हजरत उम्र का मकाम कहीं बुलंद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को कबीला जरहम के लोग नेक, खुश अखलाक और बेहतरीन किरदार का मालिक समझते थे, हालांकि वो नस्ली तौर पर उनके कबीले से नहीं थे। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लेकिन उन्होंने अरबी ज़बान जरहम से सीखी और इसी के ज़रिए अरब बने, न कि अपने नसब की वजह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के पास आते हैं जब वो नौजवान होते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें एक ख्वाब में हुक्म दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, इसलिए उनका ख्वाब वही था। ये हुक्म ये था कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें। इस्माइल इस वक्त बहुत कम उम्र थे, क्योंकि इस वक्त तक इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई थी। वो कोई बड़े जवान नहीं थे, बल्कि छोटे बच्चे थे। जरा तसव्वुर करें कि एक नेक वालिद अपने बेटे के पास आकर कहता है, बेटे, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। आजकल के नौजवान होते तो शायद कहते, अबू आपको हो क्या गया है, आप मेरे लिए मौजूद भी नहीं थे, न मुझे पाला, और अब आकर मुझे कुर्बान करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कमाल की फरमानबरदारी और मोहब्बत का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा, आबा जान, अगर अल्लाह ने ये हुक्म दिया है तो आप उसे पूरा करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये कितनी बड़ी मिसाल है। ये हमें कैसा अजीम सबक देती है कि किस तरह वालिदीन और औलाद का ताल्लुक होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि ये वालिद के लिए कितना मुश्किल होगा। न सिर्फ ये कि वो बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, बल्कि वो बेटा नेक है, एक नबी बनने वाला है, बढ़ापे में दिया गया बेटा है, और वो उनका इकलौता बेटा है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में कामयाब होते हैं। अल्लाह उन्हें बार बार आजमाता है और वो हर बार साबित कदम रहते हैं। अब वो अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जाते हैं। इस काम की जिस्मानी और जज्बाती मुश्किलात का तसव्वुर करें। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुर्बानी देते हैं, लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो वहाँ इस्माइल की जगह एक मींढा होता है और उनका बेटा खेल रहा होता है। अल्लाह सुभान कभी अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता। जो कुरान और संत पर अमल करते हैं, हक पर कायम रहते हैं,
अल्लाह उन्हें कभी जालिम नहीं बनने देता। ये कुर्बानी का वाक़या हमें ईमान, कुर्बानी और अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल इताअत का सबक देता है। अल्लाह हमें भी अपनी आजमाइशों में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। मक्का एक रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन ये नरम रेत का नहीं बल्कि सख्त पत्थरेला सहरा है। वहाँ पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, न कोई दरख्त न पानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को इस सख्त इलाके में लाते हैं, थोड़ी सी खजूरें और पानी देते हैं और फिर चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं बगैर कुछ कहे। सुभान अल्लाह, जब आप मक्का में सही करते हैं तो इन हालात का तसव्वुर करें, ये कितनी बड़ी आजमाइश थी, खास तौर पर आज की बहनों के लिए। जरा सोचें, अगर कोई शौहर आज अपनी बीवी को ऐसे सहरा में छोड़ दे तो क्या होगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का हुक्म था। आज के शौहरों के पास कोई वही नहीं तो वो ऐसा न करें। यहाँ हमें तोकल का सबक मिलता है। अगरचा हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दर्जे पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर आपके शौहर, बेटे या वालिद अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे हैं और अपनी इस्ताअत के मुताबिक आपकी ज़रूरियात का बंदोबस्त करते हैं तो सब्र करें, जैसे हाजरा ने किया। अब हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल करती हैं। ये फितरी बात है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर कुछ कहे चलने लगे तो हाजरा पूछती हैं, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है, न लोग, न खाने का बंदोबस्त, न बागात, न पानी, एक औरत और एक दूध पीता बच्चा, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं देते। वो समझ जाती हैं कि ये गलत सवाल है। फिर वो पूछती हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? सही हदीस के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, जी हाँ। ये वाज़ेह दलील है कि ये वाक़या बीवियों के दरमियान हसद की वजह से नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को साफ बताया कि ये अल्लाह का हुक्म है। हाजरा जवाब देती हैं, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये हैरत अंगेज बात है, एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ, न खाना, न पानी, न हथियार, अर्द गर्द खतरनाक लोग, डाकू और दीगर खतरात। लेकिन हाजरा ने समझा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। बस ये है एक औरत। वल्लाह आज के मर्दों में इतना ईमान नहीं है। आज के मर्द हकीकी मर्द नहीं हैं, वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर मर्द हैं लेकिन किरदार में नहीं। सब डरते हैं लेकिन हाजरा नहीं। वो कहती हैं, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त तक चलते हैं जब तक कि वो हाजरा और इस्माइल की नज़र से दौर न हो जाएं। ये बहुत अहम बात है। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जो उनके ईमान को ख़त्म कर देती हैं, जैसे कुछ दुआत, अल्लाह हमें महफूज रखे। ये कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही की। मुआज़ अल्लाह, ये कुफ्र है। किसी नबी को ऐसा कहना आपको इस्लाम के दायरे से बाहर कर देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ा। ये अल्लाह का हुक्म था और उनके दिल में जज्बात थे। सोचें, ये उनकी बीवी और वो बच्चा है जिसे अल्लाह ने सालों की दुआ के बाद अता किया। ये अल्लाह का कितना मुश्किल हुक्म होगा। जरा तसव्वुर करें, अगर हम में से किसी को ये हुक्म मिले कि एक छोटे बच्चे और दूध पीते बच्चे की माँ को सहरा में तन्हा छोड़ दो जहाँ कोई नहीं है, ये कितना मुश्किल होगा। लेकिन याद रखें, आज के दौर में कोई वही नहीं आती, इसलिए कोई ये बहाना न बनाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बात थे। वो ऐसा नहीं था कि उनके दिल में कोई एहसास न हो, लेकिन वो एक ऐसी जगह गए जहां से वो उन्हें न देख सकें, ताकि वो जज्बाती तौर पर कमज़ोर न हों, और वो दुआ करने लगे। इस दुआ का जिक्र कुरान में बार बार आता है। मैंने मुख्तलिफ आयात को देखा और ये मालूम हुआ कि ये दुआ मुख्तलिफ वक्तों में की गई। लोग समझते हैं कि ये एक ही वक्त की दुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान में कभी दुआ का जिक्र नकरा बगैर तारुफ के और कभी मारफा तारीफ के साथ आता है। इस फर्क की एक अहम वजह यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ की थी, इस वक्त वहां कुछ नहीं था, इसलिए नकरा का इस्तेमाल हुआ।
لیکن جب وہ دوبارہ آئے اور عمارتیں تعمیر ہو چکی تھیں تو معرفہ کا استعمال ہوا۔ یہ ایک خوبصورت بات ہے جو اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار وہاں واپس آتے رہے۔ میں نے کم از کم 8 مختلف مواقع کا ذکر پایا جب وہ مکہ واپس آئے، اور ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بار آئے ہوں۔ لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر اس جگہ پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہ سکیں تو انہوں نے دعا شروع کی۔ یہ ایک خوبصورت دعا ہے اور قرآن میں مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ یہ دعا تھی کہ ان کے لیے امن ہو، ان کے لیے بہترین پھل اور کھانے دنیا کے ہر کونے سے آئیں، لوگ وہاں آئیں، وہاں آباد ہوں اور اس جگہ سے محبت کریں۔ یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ آج ہم اس کے نتائج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ایک فاسق، فاجر یا گناہ گار انسان سے بھی پوچھیں کہ کیا وہ مکہ جانا چاہے گا، وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ نماز میں سستی کرے، سود کا کاروبار کرے یا شراب کی دکان چلائے، وہ کہے گا میں مکہ جانا چاہتا ہوں۔ مکہ کیا کوئی سرسبز و شاداب جگہ ہے؟ کیا یہ سوئٹزرلینڈ یا سوات کی وادیوں جیسا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے؟ کیا یہ ہمالیہ جیسے بلند پہاڑوں یا سان ڈیاگو اور کریبین کے ساحلوں جیسی دلکش جگہ ہے؟ نہیں۔ مکہ کا علاقہ سخت اور پتھریلا ہے، شاید سب سے زیادہ دشوار گزار زمینوں میں سے ایک۔ لوگ مکہ خوبصورتی یا مناظر دیکھنے نہیں جاتے، اور یہی مکہ کی خوبصورتی ہے کیونکہ یہ آپ کی نیت اخلاص کو پرکھتا ہے۔ اگر مکہ کسی خوبصورت ریزورٹ کی طرح ہوتا جیسے اسپن تو لوگ کہتے چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں، ساتھ ہی وہاں سکینگ کریں گے اور خوبصورت آبشاروں کا لطف اٹھائیں گے۔ لیکن مکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ مکہ جاتے ہیں تو صرف عمرہ یا حج کے لیے۔ اس کے باوجود مکہ دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے، صرف جو کے دوران نہیں بلکہ سال بھر عمرہ ہوتا رہتا ہے۔ لوگ مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، مختلف ویزا پر وہاں آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک فاسق شخص بھی جو مکہ جاتا ہے ہمیشہ واپس جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں سے بات کی ہے جو دین سے دور تھے۔ جب بھی مکہ کا ذکر ہوتا وہ کہتے یار میں مکہ جانا چاہتا ہوں، میں کبھی گیا نہیں لیکن میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں اپنی شراب کی دکان بند کر دوں گا اور مکہ جاؤں گا۔ یا کہتے میں بینک کی نوکری چھوڑ دوں گا کیونکہ میں حج کے لیے گیا تھا اور اب دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و مکہ کو ایسی جگہ بنایا جہاں ہر کوئی بار بار جانا چاہتا ہے، اور جب آپ مکہ جاتے ہیں تو آپ کو دنیا کے ہر کونے کے کھانے ملتے ہیں۔ میں نے وہاں ایووکاڈو دیکھا اور حیران ہوا کہ مکہ میں ایووکاڈو کیسے آ گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ صرف کیلیفورنیا کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سچ کر دکھایا۔ چند دن گزرے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بے چین ہو کر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 بار دوڑیں، لیکن انہیں پانی کا کوئی نشان نہ ملا۔ ان کی مضبوط ایمان اور کوشش کو آج بھی حج کے مناسک میں یاد رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب زمین پر اپنا پر مارا۔ اسی وقت وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، یہی مبارک زمزم کا پانی تھا۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً اس پانی کے گرد مٹی کی دیوار بنا دی اور کہا زمزم یعنی رکھ جا۔ یہ چشمہ نہ صرف ان کی زندگی کا ذریعہ بنا بلکہ مسافروں کے لیے بھی ایک نعمت بن گیا، اور یوں مکہ کی آبادی شروع ہوئی۔ حضرت محمد نے زمزم کے پانی کو یوں بیان کیا، یہ زمین پر سب سے بہترین پانی ہے، یہ بھوک کے لیے غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ مسند احمد۔ زمزم کا مطلب ہے روکنا یا تھامنا۔ یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ ہاجرہ کی زبان کا لفظ ہے۔ وہ پانی کو روکنے کے لیے زمزم کہتی تھیں اور اسی سے زمزم کا نام آیا۔ اب ہاجرہ کے پاس پانی تھا لیکن کھانے ساتھ دینے والا، حفاظت
या रहने की जगह कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें ऐसा पानी अता किया जो आज तक दुनिया भर के मुसलमान पीते हैं। मैंने इस बारे में सोचा और शायद ही कोई मुसलमान हो जिसने जमजम न पिया हो, चाहे वो मक्का या मदीना न भी गए हों, फिर भी वो किसी ऐसे शख्स से जमजम हासिल कर लेते हैं जो हज या उम्रा करके आया हो। सऊदी अरब में मक्का और मदीना के लोग अपने घरों में जमजम पीते हैं, वजू करते हैं। मस्जिद नबवी में बड़े बड़े कनस्तरों में जमजम रखा जाता है जहां लोग दिन भर उसे पी सकते हैं। उम्रा या हज करने वाले लोग हमेशा जमजम अपने साथ वापस लेकर आते हैं और दूसरों में तकसीम करते हैं। दुनिया के हर हिस्से में अगर कोई बीमार हो तो कहते हैं जमजम ले आओ। कई स्टोर्स में जमजम पैक शुदा मिलता है। सुभान अल्लाह, इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है लेकिन जमजम का कनवा कभी खुश घास नहीं होता। दूसरे कनवे महदूद मिकदार में पानी देते हैं लेकिन जमजम दुनिया भर के लोग पीते हैं। मक्का में लोग कसरत से जमजम पीते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आम तौर पर कम पानी पीते हैं वो भी वहाँ जाकर ज्यादा पानी पीते हैं। वल्लाह ये हैरत अंगीज है। जमजम का जायका मीठा नहीं है लेकिन फिर भी ये पीने में बहुत खुशगवार लगता है। ये अल्लाह की एक अजीम नामत है और एक मौजिज़ा है जो आज भी जारी है। अपने आप को धोखा न दें। कुछ लोग कहते हैं कि जमजम का जायका बहुत शानदार है। नहीं, ऐसा नहीं है। रसूल अल्लाह ने हमें बताया है कि ये पानी मीठा नहीं होगा लेकिन मोमिन उसे पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसे उसके जायके की वजह से नहीं बल्कि उसकी बरकत की वजह से पीते हैं। ये पानी अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है। जमजम का पानी वहाँ मौजूद था, अब उनके पास पानी था और ये वो वक्त है जब कुबैला जरहम थानी वहाँ पहुंचा। ये वही असल जरहम नहीं थे जिनका पहले जिक्र हुआ था, बल्कि इन्हीं की नस्ल से एक कबीला था। ये एक अरब कबीला था, बदू, जो जगह जगह सफर करते थे। तारीख में जिक्र मिलता है कि इन्हें जंग या नस्ल कशी की वजह से अपनी जगह छोड़नी पड़ी, लेकिन ये बात यकीनी है कि वो बदू थे और अपने इलाके की जमीन को अच्छी तरह जानते थे। बदू अपनी जमीन के माहिर होते हैं। वो जानते थे कि कहाँ पानी मौजूद हो सकता है। अगर वो न जानते तो सहरा में जिंदा रहना मुमकिन न होता, क्योंकि पानी की बगैर कोई भी ज्यादा दौर तक नहीं चल सकता। जब वो इस इलाके से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि परिंदे एक जगह जमा हो रहे हैं। बद्दू जानते हैं कि परिंदे पानी के करीब होते हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि इस इलाके में पानी नहीं है, तो ये अजीब बात है, चलो देखते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पानी पाया, लेकिन अब तसव्वुर करें, ये सख्त और जंगजू कुबैला था। उनके पास तलवारें थीं और ये एक पूरा कबीला था जिसमें औरतें और बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन मर्द जरूर मौजूद थे, और वो भी सख्त तबीयत वाले, क्योंकि वो जंगों में शामिल थे। उन्होंने पानी पाया जो उनके लिए जिंदगी और मौत का मसीला था। वो सफ़र करके आए थे, प्यासे थे और उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ कोई हुकूमत नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, न कोई मदद के लिए 911 कॉल कर सकता था, न कोई हैशटैग या सोशल मीडिया का सहारा ले सकता था, न किसी को शर्मिंदा करने का कोई निज़ाम था। अब सवाल ये था कि वो क्या करेंगे। वो मुसलमान नहीं थे, इन पर शरीयत का कोई कानून नाफिज नहीं था। अगर उनके अंदर सिर्फ इंसानी फितरत का गलबा होता तो वो औरत को कत्ल कर सकते थे या उसे गुलाम बना सकते थे, बच्चे को गुलाम बनाकर ले जा सकते थे या कत्ल कर देते और पानी अपने कब्जे में ले लेते। सुबहान अल्लाह, ये वो लम्हा था जब इंसानियत और आजमाइश का इम्तिहान था। अल्लाह ने कुछ कबाइल को खास तौर पर चुना क्योंकि इनमें कुछ अच्छे औसाफ थे जो उन्हें दूसरों से मुमताज करते थे। ये मुअज़्ज़ज़ लोग थे। जब वो जमजम के पास पहुंचे तो उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, ना तलवारें निकालें, ना ये कहा कि ये हमारा है, तुम्हें छोड़ना होगा। जरा सोचें, अगर आज अमेरिका या किसी और जगह हुकूमत, पुलिस या फौज ना हो और एक गुरबा को पानी की जरूरत हो और वो कहीं पानी तलाश करें, तो क्या वो आराम से कहेंगे? क्या हम थोड़ा सा पानी ले सकते हैं? ज्यादा इम्कान यही है कि वो जबरदस्ती अपना कब्जा जमा लेंगे।
लेकिन जरहम कबीले के इन लोगों ने इज्जत के साथ पूछा, क्या हम तुम्हारे पानी से कुछ ले सकते हैं? यहाँ हाजरा की बहादुरी भी जाहिर होती है। तसव्वुर करें, एक औरत अकेली अपने बच्चे के साथ हो और सामने एक तलवारों से लैस कबीला हो तो ज्यादातर लोग खौफजदा होकर भाग जाएंगे। लेकिन हाजरा ने डट कर कहा, हाँ तुम उस पानी से पी सकते हो, लेकिन ये हमारा पानी है, तुम उस पर हक जताने की कोशिश न करना, ये अल्लाह का अतिया है जो हमें दिया गया है। कितनी बहादुरी थी उनकी। आज के दौर के कई मर्द भी इतनी जरात नहीं रखते। जरहम कबीले ने इस बात को तस्लीम किया और कहा, ठीक है, ये तुम्हारा पानी है, हम उसका एहतराम करेंगे। ये उनके अजीम किरदार को जाहिर करता है। उन्होंने पानी पिया और हाजरा के साथ अपना खाना भी बांटा। क्योंकि वहां पानी था, इसलिए उन्होंने इसी जगह पर रहने का फैसला किया और मक्का शहर की बुनियाद डाली। अब हाजरा के पास साथ देने वाले लोग, खाना और पानी मौजूद था, लेकिन सवाल ये है कि उनका खाना क्या था? क्या वो खेती बाड़ी कर सकते थे? ये मदीना नहीं था जहां जरखीज जमीन हो। मक्का की जमीन पथरीली और सख्त है, वहां अनाज या चावल उगाना मुमकिन नहीं था। रसूलुल्लाह फरमाया कि उनका खाना सिर्फ गोश्त और पानी पर मुश्तमिल था। वो शिकार करते और गोश्त हासिल करते और जमजम का पानी पीते। आज के दौर में कुछ लोग इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि गोश्त और पानी पर कैसे जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन अब एटकिंस और कीटो जैसी डाइट में भी लोग कार्बोहाइड्रेट को कम करते हैं और गोश्त पर इन्हिसार करते हैं। उस दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, वो बार बार आते रहे। शायद इसी वक्त उन्होंने दोबारा दुआ की, क्योंकि इस बार दुआ में अल-बलद का जिक्र आता है, जो जाहिर करता है कि अब मक्का आबाद हो चुका था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की खबर ली, जो इस वक्त कुबैला जरहम के लोगों में बहुत महबूब थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुबैला जरहम के लोग नेक, खुश अखलाक और बेहतरीन किरदार का मालिक समझते थे। हालांकि वो नस्ली तौर पर उनके कबीले से नहीं थे, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लेकिन उन्होंने अरबी ज़बान जरहम से सीखी और इसी के ज़रिए अरब बने, न कि अपने नसब की वजह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के पास आते हैं जब वो नौजवान होते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें एक ख्वाब में हुक्म दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, इसलिए उनका ख्वाब वही था। ये हुक्म ये था कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें। इस्माइल इस वक्त बहुत कम उम्र थे, क्योंकि इस वक्त तक इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई थी। वो कोई बड़े जवान नहीं थे, बल्कि छोटे बच्चे थे। जरा तसव्वुर करें कि एक नेक वालिद अपने बेटे के पास आकर कहता है, बेटे, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। आजकल के नौजवान होते तो शायद कहते, अबू आपको हो क्या गया है, आप मेरे लिए मौजूद भी नहीं थे, न मुझे पाला, और अब आकर मुझे कुर्बान करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कमाल की फरमानबरदारी और मोहब्बत का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा, आबा जान, अगर अल्लाह ने ये हुक्म दिया है तो आप उसे पूरा करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये कितनी बड़ी मिसाल है। ये हमें कैसा अजीम सबक देती है कि किस तरह वालिदीन और औलाद का ताल्लुक होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि ये वालिद के लिए कितना मुश्किल होगा। न सिर्फ ये कि वो बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, बल्कि वो बेटा नेक है, एक नबी बनने वाला है, बढ़ापे में दिया गया बेटा है और वो उनका इकलौता बेटा है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में कामयाब होते हैं। अल्लाह उन्हें बार बार आजमाता है और वो हर बार साबित कदम रहते हैं। अब वो अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जाते हैं। इस काम की जिस्मानी और जज्बाती मुश्किलात का तसव्वुर करें। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुर्बानी देते हैं, लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो वहां इस्माइल की जगह एक मींढा होता है और उनका बेटा खेल रहा होता है। अल्लाह सुब्हाना कभी अपने बंदों को जाया नहीं करता। जो कुरान और संत पर अमल करते हैं, हक पर कायम रहते हैं,
अल्लाह उन्हें कभी जालिम नहीं बनने देता। ये कुर्बानी का वाक़या हमें ईमान, कुर्बानी और अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल इताअत का सबक देता है। अल्लाह हमें भी अपनी आजमाइशों में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर अल्लाह इतने इंसाफ करने वाले हैं कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मासूम बेटे को ज़ब्ह करने की इजाज़त नहीं दी, तो वो कैसे अपने बेटे को मुआज़ल्लाह ज़ब्ह होने देंगे। अल्लाह के कोई बेटे नहीं हैं, अल्लाह के कोई औलाद नहीं, लेकिन ये बात उन ईसाइयों के लिए एक निक्ताह नज़र के तौर पर है जो ये मानते हैं कि अल्लाह ने अपने बेटे को इंसानियत के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह कभी जालिम नहीं हो सकता, वो इंसाफ करने वाले हैं। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मासूम बेटे को ज़ब्ह होने नहीं दिया तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने बेटे के साथ ऐसा करें। अल्लाह मुआफ़ करने वाला है और उसे किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़ब्ह नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आज़माया और वो इस आज़माइश में कामयाब हुए। न सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद की इताअत की। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आते हैं। अब इस्माइल एक जवान मर्द हैं, शादीशुदा हैं और कबीला जरहम के लोगों में से किसी की बेटी से शादी की है। वो शिकार करते हैं और गोशत और जमजम के पानी पर गुजारा करते हैं। एक तवील अरसे बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं। लोग उन्हें पहचानते नहीं क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। वो अपने बेटे के घर जाते हैं और पानी वगैरह के लिए पूछते हैं। इस्माइल की बीवी ये सोचते हुए कि ये कोई मुसाफिर या हाजतमंद शख्स है, मेहमान नवाजी के तौर पर उन्हें कुछ देती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनसे मोहब्बत के साथ बेटी कहकर पूछते हैं, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? वो जवाब देती हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ सिर्फ गोश्त और पानी है। मौसम गर्म है और हालात सख्त हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे कहना एक बूढ़ा आदमी आया था और उसने कहा कि अपने दरवाजे की चौखट डोर स्टेप को बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं और बीवी से पूछते हैं तो वो बताती हैं, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने ये पैगाम दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम फौरन समझ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन थे? वो कहती हैं, नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये मेरे वालिद इब्राहीम थे और वो कह रहे हैं कि तुम्हें तलाक दे दूं। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, खास तौर पर इन नौजवानों के लिए जो शादी के ख्वाब देखते हैं। उनके लिए ये कितना बड़ा सबक है कि अल्लाह के हुक्म के आगे हर चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए, हती कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात भी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ईमान के साथ फ़ैसले कैसे किए जाते हैं और अल्लाह के हुक्म को किस तरह ज़िंदगी में तरजीह दी जाती है। अल्लाह हमें भी सब्र और फरमान बरदारी की तौफीक अता फरमाए। जब आपकी शादी नहीं हो और आप जवान हों, वो वक्त हो जब मोहब्बत अपने उरूज पर हो, और ऐसे वक्त में आपके वालिद जो ना आपकी शादी में शरीक हुए और न ही आपकी ज़िंदगी में मौजूद थे, आकर कहीं कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। क्या वो बीवी काफरा थी? नहीं। क्या वो शराब पीती थी? नहीं। क्या वो नाफरमान थी? नहीं। सिर्फ ये कि वो नाशकरी थी। ये कितनी बड़ी आजमाइश थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया? क्या उन्होंने कहा मुझे वजह बताएं या मुझे सोचने का वक्त दें? नहीं, उन्होंने फौरन अपने वालिद की बात मानी और तलाक दे दी। कई साल गुजर गए। कबीला जरहम के लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उन्हें अपनी कबीले की एक और लड़की से शादी करवा दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। अब वो एक बूढ़े शख्स हैं, कोई उन्हें पहचानता नहीं। वो खामोशी से इस्माइल के घर गए, पानी मांगा और उसकी बीवी से पूछा, जिंदगी कैसी गुजर रही है? उसने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी है, हमारे पास खाने पीने को है, अल्लाह का शुक्र है। अब पहली बीवी और दूसरी बीवी के हालात में क्या फर्क था?
کیا وہ اچانک کسی باغات والے علاقے میں منتقل ہو گئے؟ کیا وہاں ریسٹورنٹ اور تازہ جوس تھے؟ کیا ان کے پاس چاول اور روٹی دستیاب ہو گئی؟ نہیں، سب کچھ وہی تھا، وہی گوشت اور پانی، وہی شکار، وہی مکہ کا سخت موسم، وہی کٹھن حالات. فرق کیا تھا شکرال اور غفر، اللہ کا شکر ادا کرنے والی بیوی اور ناشکری کرنے والی بیوی. آپ کا مسئلہ آپ کی صورتحال نہیں بلکہ آپ کا رویہ ہے. اگر آپ اللہ کے شکر گزار ہیں تو چاہے آپ جنگ زدہ پناہ گزین کیمپ میں ہوں آپ کی زندگی بہترین ہوگی، اور اگر آپ ناشکرے ہیں تو چاہے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے عالیشان ٹاور میں ہوں آپ کی زندگی بدترین ہوگی. شکر کرنا سیکھیں، اپنے ماحول میں شکر گزاری اختیار کریں اور آپ اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں گے، ورنہ آپ ہر حال میں ناخوش رہیں گے چاہے آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی بیوی سے کہا، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں بتانا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور اس نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھو. اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، اپنی بیوی سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور یہ پیغام دیا. اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ بیوی نے کہا، نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یہ میرے والد ابراہیم تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے پاس رکھوں. یہ واقعہ ہمیں کتنے اہم اسباق دیتا ہے. 1. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں. ہر آزمائش میں انہوں نے صبر کیا اور کامیاب ہوئے. 2. اسماعیل علیہ السلام کی آزمائشیں. ان کے والد انہیں صحرا میں چھوڑ کر گئے، نہ کبھی مدد بھیجی، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی خبر. پھر بھی وہ صابر رہے اور والد کی ہر بات کو مانا. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی آزمائشوں میں صبر اور شکر کا رویہ اختیار کریں، کیونکہ یہ رویہ ہی ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے. اللہ ہمیں شکر گزار اور صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ اپنے والد سے ایک طویل عرصے بعد ملیں اور وہ آپ کو ماضی کی مشکلات یاد دلائے بغیر یہ کہیں، کیوں تم نے یہ میرے لیے کیوں کیا، یا کیوں مجھے یہ کرنے نہیں دیا، تو اسماعیل علیہ السلام کی مثال دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام جو نہ شادی میں موجود تھے اور نہ ہی اسماعیل علیہ السلام کی پرورش میں شریک، واپس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آبا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اسے پورا کریں، انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اسماعیل علیہ السلام کی فرمان برداری کی انتہا تھی. بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ واپس آئے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اسماعیل نے یہ نہیں کہا، آپ نے پہلے ہمیں چھوڑ دیا، پھر مجھے ذبح کرنے کی کوشش کی اور اب میرا گھر برباد کرنے آئے ہیں. نہیں، انہوں نے فوراً اطاعت کی. یہ باپ کا حق ہے اور اسلام میں باپ کا مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے. صحیح حدیث ترمذی، ابن ماجہ، احمد. ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، والد جنت کے درمیان والے دروازے ہیں. ابو درداء، مرسل حدیث. یہ دروازہ آپ کے لیے سب سے قریبی اور سب سے آسان راستہ ہے جنت میں داخلے کا. لیکن اگر آپ اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ اس دروازے کو کھو دیتے ہیں. یہ اطاعت اسی وقت واجب ہے جب والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، کیونکہ کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں. لیکن اگر ان کا حکم اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو تو ان کی اطاعت فرض ہے. اسلام میں جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے ہے، جیسے 1. باب الریان، روزہ رکھنے والوں کے لیے. 2. باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کے لیے. 3. باب الصلاۃ، نماز کو محبت اور شوق سے ادا کرنے والوں کے لیے. لیکن ان سب میں سب سے قریبی اور بہترین دروازہ والد کے ذریعے ہے. یہی بات اسماعیل علیہ السلام نے سمجھی
جو آج ہم بھول گئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حجر اسماعیل، جسے حتیم بھی کہتے ہیں، میں دفن ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا انتقال مکہ میں ہوا اور بعد میں قبیلہ جرہم پر ایک اور قبیلے نے حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران جرہم نے زمزم کو دفن کر دیا اور اسے چھپا دیا۔ انشاء اللہ اگلے درس میں ہم یہاں سے آگے بات کریں گے۔